अस्सलाम वालेकुम। ये एक दोस्त है मेरा, तो इसको मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कुरान पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है, कुरान पाक रीड करने की क्या स्ट्रेटजी है। हम में से बहुत हम ऑलमोस्ट 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 हमको कुरान पाक के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए वो बहुत कम है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, साहबा यूज़ टू रिसाइट अ पारा, तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं एक पारा को रिसाइट करने में, पारा दो पारा या उससे भी ज़्यादा दे यूज़ टू रिसाइट। उसके बाद हलकास होते थे जिसमें आपको तदब्बर होता, वो कुरान के ऊपर करते थे। बाप जैसे कि फॉर एग्जांपल हम शाम को बैठते हैं घर पे, बाप को भी फ़ोन, माँ को भी फ़ोन, भाई को भी फ़ोन, बहन को भी फ़ोन, छोटा कोई चुन्ना मुन्ना होगा उसको टैब देते हैं, चला देख वो कुछ छोटा भी वगैरह क्या उस पर देख हेड इज़ देन नाउ। लेकिन होना क्या चाहिए और व्हाट यूज टू बी, जिसकी वजह से हम अरूज पे थे, बस कि हमारा कुरान पाक के साथ कनेक्शन। जैसे कि हम शाम को, माँ सभी थके हुए क्या मतलब, काम करके आए, अब बैठे हैं सभी, तो बाप ने उठाया, क्या स्टार्ट पढ़ना। आई नो, मैं एक पर्सन को जानता हूँ, उसको मैंने वो उतना इस्लामिक था नहीं, उतना रिलीजियस था नहीं, एंड आई स्टार्टेड बोलो इस कुल क्या होता है, कुल होता है से, हुआ क्या होता है, ही, मुझे लगा मुझे ही आता है, एंड उसको पता थी इन चीज़ों के बारे में। मैंने कहा यार तुझे ऐसे पता, कहा कि हमें पापा के नाना ऐसे बिठाते थे और यूज़ टू हमें ये चीज़ें सिखाते थे, कुरान पढ़ना वगैरह। एक तो मदरसे में वगैरह वो छोड़ो आप, लेकिन खुद बाप पढ़ाते थे, मतलब एक घर पे भी हल्का और उसके बाद बाहर वो सब चीज़ें। तो इससे कुरान पाक, और एंड इट वाज इन अरबिक लैंग्वेज इन दिस टाइम ऑफ सहाबा, इट वाज इन अरबिक लैंग्वेज। हमें ना अरबिक लैंग्वेज आती है, ना वो रिसाइट करनी आती है, ना तदाब्बर तफसीर, कुछ नहीं आता है, थोड़ा सा हमें आता है। आई नो एवरीवन, किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ और आई वांट कि आप भी ट्राई करो एक अच्छे अप्रोच में। तो अच्छा अप्रोच क्या है मेरे हिसाब से, और मैंने डॉक्टर इसरार की एक वीडियो देखी थी, उनको भी क्वेश्चन किसी ने किया, तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट यही अप्रोच की, ये वाली अप्रोच। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको ऐड करके दूंगा, तो इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल। नाउ मेरा अप्रोच क्या रहता है, मैं अभी रीड करना सीखता हूँ और मीनिंग अलॉन्ग विद वर्ड टू वर्ड। नाउ रीडिंग क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सूरह कहफ उठाया, सूरह इसरा उठाया, पहली 10 आयतें मैंने ली, आज मैं दिन में 10 आयतें पढ़ूंगा। हाउ टू रीड सूरह इसरा, अरबिक में, क्योंकि कभी उसमें एक आयत में 10 वर्ड्स हैं, उसमें 10 वर्ड्स में से एक दो वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं रीड करने में। तो जब रीड करने में डिफ़िकल्ट होंगे, तो जब हम रिसाइट करते हैं तो वो हम उतना फ्लुएंसी के साथ रिसाइट फिर नहीं करते, उससे हमारा टून भी ख़राब होता है। तो वो जो 2-3 वर्ड्स हैं, तो वो अच्छे से रिपीट करो, जिसकी वजह से जो बाकी वर्ड्स हैं, जो पूरी आयत है, वो अच्छे से रिसाइट कर पाएंगे। 10 वर्ड्स ऐसे आप कवर, 10 आयत ऐसे आप कवर करो, 20 आयत भी कवर कर सकते हो, जितना आपको मर्जी है, कम से कम 5 आयत तो करो ही। उसके साथ मीनिंग आपको नीचे होता है, जैसे कि नॉर्मली जो हमारे पास मुसहफ होता है उसमें भी नीचे उर्दू में मीनिंग होता है। या व्हाट आई डू, मैंने मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और मैं रिसाइट करता हूँ। सो कुरान इंग्लिश से, कुरान इंग्लिश इज़ एन एप्लीकेशन, उससे मैं रिसाइट करता हूँ। आप कोई और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो उससे और उसका प्रीमियम भी शायद 100 रुपये का आता है। उसके बाद उसमें ऐड वगैरह नहीं आती, 100 रुपये इज़ नॉट अ बिग डील, तो आप वो ले सकते हैं। उसमें फिर इनेबल करना है वर्ड टू वर्ड, जैसे कि आयत है अरबिक में, उसमें मीनिंग है, फिर वर्ड टू वर्ड। हुआ का मीनिंग क्या है, जालिका का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, ऐसे ही बाहर, ऐसे ही उनके मीनिंग्स। ठीक, आपने ऐसे कवर किया एक सूरा, आपने एक सूरा ऐसे कवर किया, उसके बाद आप अपना फेवरेट साइटर चूज़ करो, या अगर फेवरेट रिसाइटर जैसे कि मेरा है रौद अल कुर्दी, वो आप कर सकते हो। मकाम क्या है, मकाम में भी आपको पता नहीं होगा। मकाम इज़ मेलोडी, मकाम इज़ मेलोडी, आई होप स्पेलिंग ठीक है, मेलोडी, मेलोडी ऑफ द कुरान। मैं अगर खुद भी पढ़ूँ, मैं खुद भी एक मेलोडी के साथ रिसाइट कर सकता हूँ, लेकिन कुरान पाक है 8 मेलोडीज़, तो इट्स एडवाइजेबल कि 8 मेलोडीज़ में ही ये रिसाइट किया जाए। तो क्योंकि जैसे कि अजम है, कुर्द हैं वगैरह वगैरह, आप अपने हिसाब से जो भी आपको फेवरेट मेलोडी है वो आप चूज़ कर सकते हैं।
लेकिन इट शुड भी जैसे कि मकाम अजम इज़ द मेलोडी ऑफ हैप्पीनेस, तो जन्नत की आयत होगी तो वहाँ पर वो यूज़ करनी है। जनरली क्या होता है, जो फेमस रिसाइटर्स होते हैं, राद अल कुर्दी हो, मिशारी हो, तो उनको ये पता होती है किस जगह पर कौन सी मेलोडी, उनको तजवीज़ भी ज़बरदस्त होती है, मेलोडी भी। तो जिसकी मेलोडी भी अच्छी होती है, तजवीज़ भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमें हमारी भी मेलोडी सही होगी जब हम रिपीट करेंगे उसको। इसके बाद आप जैसे कि आपने ये किया 10 पूरा 100 आयतें या 117 आयतें वो आपने कवर किया। उसके बाद अपना फेवरेट रिसाइटर उससे आपने कॉपी की, उसने आपको अब देखेंगे कि वो कैसे रिसाइट करते हैं, हो गया ये भी। उसके बार बार रिपीट करने से आपकी वॉइस भी खुद इम्प्रूव होगी। तो आप कुरान पाक अच्छे से कवर करेंगे ऐसे, और आप इंजॉय करेंगे, तरावी इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको पता होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग। यू कैन ऐड तफसीर, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद तफसीर। मैंने लास्ट ईयर मुझे वो बयाना का फ्री सब्सक्रिप्शन मिला था, और मैंने उसमें वीडियोस देखी, लेकिन उसमें लगा कि उसको एक एक आयत को मुझे एक एक घंटा लगता है या कुछ आधा घंटा लगता है, तो ऐसे में कितना कवर कर पाऊँगा। तो देन आई डिसाइडेड कि पहले मैं मीनिंग पढ़ूँ, कुरान कवर कर लूँ। जैसे कि आज तरावी होती है, कोई भी सूरा होता है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि हाँ वट ये क्या बोल रहे हैं। यू कैन गो विद दिस अप्रोच अगर आपको टाइम हो, इट्स आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे लगता है कि सिंस हमें कम टाइम होता है, हमें यही बेहतर रहेगा। अच्छा, ऐड तफसीर इनिशियली थोड़ा सा, लेकिन आपको तफसीर थोड़ी सी, आपको सूरह का हिस्ट्री, सूरह का बैकग्राउंड, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद तदब्बुर ऐड कर लो एंड में, वो आपको नेचुरली आएगा। और क्या आपको नेचुरली आएगा, या आप यूट्यूब पे थोड़ा सा देख भी सकते हो, थोड़ा सा फॉर एन्जॉयमेंट क्या मतलब, उससे फिर मज़ा आता है अगर आप थोड़ा सा तदब्बुर ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा तदब्बुर ऐड, मैं अभी इसी पे चल रहा हूँ। यही अप्रोच मेरा, मतलब फास्टली मेरा कुरान पाक कंप्लीट हो, जिसमें अब मुझे, ताकि कल को इमाम साहब तरावी में कोई सूरा रिसाइट करें, मुझे पता होनी चाहिए कि व्हाट द वर्ड्स आर, मीनिंग क्या है इन आयत का। अच्छा, मेमोरी विल बी अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, मेमोराइजेशन बाई प्रोडक्ट होगा इसका। तो आप कोई और भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आई फाइंड इट कि सबसे बेहतर अप्रोच यही रहेगा। तो फॉर एंड्रॉयड यूज़र्स आप यूज़ कर सकते हैं कुरान इंग्लिश, उस पर कुरान इंग्लिश, और उस पर आप वर्ड टू वर्ड इनेबल कर सकते हैं। फॉर आईफोन यूज़र्स आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट नो। सो दैट वाज इट। आई होप कि बेनिफिशियल रहा ये वीडियो, और होपफुली मैं अब शायद व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे शेयर करूँगा, आई डोंट नो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।